नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूं माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बीजेपी के दलित सांसदों को पीएम मोदी का आश्वासन। SC/ST रिजर्वेशन में लागू नहीं होगा क्रीमी लेयर। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण में दी थी सब कैटेगरी की इजाजत। वायनाड दौरे पर पीएम मोदी, लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, मुझे भरोसा है प्रधानमंत्री इसे घोषित करेंगे राष्ट्रीय आपदा। आप नेता मनीष सिसोदिया ने पत्नी के साथ चाय पीते हुए शेयर की सेल्फी। लिखा, आजादी की पहली चाय। शराब नीति घोटाले मामले में 17 महीने बाद जेल से हुए हैं रिहा। आप नेता मनीष सिसोदिया ने पार्टी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कल तानाशाही को कुचला। केजरीवाल भी जल्द आएंगे बाहर। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा, मनी लॉन्ड्रिंग की बादशाह है बीजेपी। राज ठाकरे के महायुति में शामिल होने के सवाल पर भड़के अजित पवार। बोले, ऐसा किसने कहा। अजित पवार ने राज ठाकरे के महायुति में शामिल होने की उम्मीदों से किया इनकार। CJI DY चंद्रचूड़ की अदालत में जज और वकीलों के कामकाज को लेकर बड़ी टिप्पणी। कहा, जज और वकीलों के कामकाज में होता है फर्क। जज हमेशा रेत पर अपने कदमों की छोड़ जाते हैं छाप। CAA पर केंद्र सरकार ने जारी किया नया नोटिफिकेशन। नागरिकता के लिए जरूरी कागजात की जारी की लिस्ट। मई में 14 शरणार्थियों को मिली थी सिटीजनशिप। बांग्लादेश में हिंसा के बीच भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे हजारों बांग्लादेशी। BSF ने भेजा वापस। बॉर्डर पर सुरक्षा का कड़ा पहरा। जगदीप धनखड़ को हटवाने की तैयारी में विपक्ष। उपराष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्ताव पर इंडिया गठबंधन के 87 सांसदों ने किया हस्ताक्षर। विपक्ष ने राज्यसभा में पक्षपाती व्यवहार के कारण उठाया कदम। बांग्लादेश में हमलों के खिलाफ हजारों अल्पसंख्यकों का प्रदर्शन। कहा, हम जान दे देंगे लेकिन देश नहीं छोड़ेंगे। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से ही अल्पसंख्यकों पर बढ़ गए हैं हमले। मेरी मां की जान बचाने के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद। शेख हसीना के बेटे सजीव वाजेद का बड़ा बयान। कहा, भारत को दुनिया में नेतृत्व की भूमिका निभाने की जरूरत। गाजा में स्कूल पर इजरायली हमला, 100 लोगों की गई जान। सुबह नमाज पढ़ने के दौरान दागे गए 3 रॉकेट। विवाद के बाद पहली बार मालदीव पहुंचे एस जयशंकर। विदेश मंत्री मूसा जमीर से मिले जयशंकर। डिजिटल भुगतान सहित कई मुद्दों पर बनी सहमति। ब्राजील में प्लेन क्रैश में 61 लोगों की गई जान। 1 मिनट में 17,000 फीट नीचे गिरा प्लेन। साओ पाउलो के विनहेडो शहर की घटना। शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की भारत को बड़ी चेतावनी। ट्वीट कर लिखा, भारत में जल्दी होने वाला है कुछ बड़ा। हिंडनबर्ग ने पिछले साल अडानी ग्रुप पर लगाए थे शेयर मैनिपुलेशन के आरोप। कैग रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। कैग रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे को हुआ है 2600 करोड़ का वित्तीय नुकसान। कहा, GST ब्याज भुगतान न करने के कारण हुआ नुकसान। पेरिस ओलंपिक में भारत के अमन सहरावत ने फ्री स्टाइल 57 kg कैटेगरी रेसलिंग में जीता ब्रॉन्ज। प्यूर्टो रिको के डरियन टोई क्रूज को 13-5 से दी मात। 21 साल 24 दिन की उम्र में बने भारत के सबसे युवा ओलंपिक मेडलिस्ट। एक्टर अर्जुन रामपाल का एक्स अकाउंट हुआ हैक। अभिनेता ने प्रशंसकों को आगाह कर कहा, किसी ट्वीट का ना दे जवाब। वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। स्त्री 2 की रिलीज डेट में हुआ बदलाव। फिल्म अब 14 अगस्त को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। केरल के वायनाड में भारी बारिश के बाद 30 जुलाई को हुए लैंडस्लाइड की घटनाओं ने भारी तबाही मचाई। 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों लोग अब भी लापता हैं। आशियाने तबाह हो चुके हैं। लोग अपनों की तलाश और उनके जिंदा होने की उम्मीदों के साथ जैसे तैसे दिन काट रहे हैं। इसी बीच अब खबर है कि 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूस्खलन प्रभावित वायनाड का दौरा करेंगे।
मतलब तबाही के करीब 11 दिन बाद। जानकारी के मुताबिक राहत पुनर्वास कार्यों की समीक्षा करने के साथ ही तबाही के प्रकोप से जिंदा बचे लोगों से प्रधानमंत्री बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज करीब 12 बजे तक कन्नूर फिर वायनाड में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण करने जा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को लेकर लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। इसमें उन्होंने कहा, मोदी जी वायनाड पहुंचकर त्रासदी का व्यक्तिगत रूप से जायजा लेने के लिए आपका धन्यवाद। ये एक अच्छा फैसला है। इसी पोस्ट में राहुल गांधी ने आगे लिखा, मुझे भरोसा है कि जब प्रधानमंत्री जी तबाही की भयावहता को सामने से देखेंगे तो वो इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देंगे। बता दें कि इस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी राहत शिविर और अस्पताल भी जाएंगे। वहां पीड़ितों और लैंडस्लाइड में जीवित बचे लोगों से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही मोदी समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें उन्हें भूस्खलन की घटनाओं से जुड़ी हर जानकारी दी जाएगी। वायनाड में हुई विनाशकारी भूस्खलन की घटनाओं से संबंधित मामले में केरल हाईकोर्ट ने भी बीते दिनों न्याय मित्र की नियुक्ति की। साथ ही एक रिपोर्ट मांगी है जिसमें 2022 तक की लैंडस्लाइड प्रभावित क्षेत्रों की जानकारी हो। कोर्ट ने राज्य सरकार को भी ताजा रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पूछा कि पूरे इलाके का भू मानचित्रण किया गया है या नहीं। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि राज्य के 12 जिले भूस्खलन की आशंका वाले जिले हैं। कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर हर शुक्रवार को सुनवाई होगी। वायनाड जिले में चप्पे चप्पे पर लैंडस्लाइड की तबाही के निशान अब भी दिखते हैं। आप लोग की तलाश कर रहे लोगों का अधिकारियों से कहना है कि उन जगहों पर तलाशी अभियान चलाया जाए जिनके बारे में स्थानीय लोग अच्छी तरह से जानते हैं। I objected to the tone used by the chair. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. How can you do this? ये तो परंपरा के खिलाफ है. Every time using words which are unparliamentary, which I don't want to say in front of all of you. He said, you may be celebrity, I don't care. I'm not asking him to care. I'm saying I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. I need an apology for saying I don't care. He has to care. जो कहा जाता है चेयर से, ठीक है, वो चेयर पे बैठे हैं, अलाउड है। अगर वो चेयर से बाहर हैं तो वो भी आम एमपी की तरह हैं। वो हमारे अन्नदाता तो है नहीं। I objected to the tone used by the chair. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. I was upset with the tone, and especially when LOP stood up to speak, he had switched off the mic. How can you do this? ये तो परंपरा के खिलाफ है. You have to allow the leader. Who is going to protect us? The leader of opposition. We are all together in opposition. If you are not going to allow him to speak, if he is not going to be heard in the house, then what are we doing? And on top of that, I mean, every time using words which are unparliamentary, which I don't want to say in front of all of you. You are a nuisance, बुद्धिहीन, ये सब शब्द जो है ट्रेजरी बेंच वाले भी बोलते हैं। हाँ, he said you may be celebrity, I don't care. I'm not asking him to care. I'm saying I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. Nobody has ever spoken the way it's being done nowadays in parliament. What is the problem? And so disrespectful to women. Yes. You are talking about promoting women. आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे आप लोग क्या करेंगे और क्या मांग करेंगे? सुनिए मैम, और आगे क्या करेंगे? What is the way forward? सुनिए, I need an apology. बस. From the chair. I need an apology for saying I don't care. He has to care. He's on the chair. He has to care. और तब तक अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग को लगभग हर कोई जानता होगा, क्योंकि इस फर्म के चलते भारत के अरबपति कारोबारी को बेतहाशा नुकसान उठाना पड़ा। पिछले साल की ये घटना भारत के इतिहास में हर किसी को याद रहने वाली है, खासकर देश के दूसरे सबसे अमीर इंसान और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी को। तब इसी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप को लेकर एक रिपोर्ट जारी की, जिसके बाद न सिर्फ अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर्स डाउन हुए, बल्कि पूरा का पूरा शेयर बाजार ही हिल गया।
अब इसी हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक ऐसा ट्वीट कर दिया है कि सबके कान फिर से खड़े हो गए हैं। दरअसल शनिवार की सुबह एलॉन मस्क के स्वामित्व वाली एक्स पर पोस्ट करते हुए अमेरिकी कंपनी ने भारतीय कंपनी से जुड़े एक और बड़े खुलासे का संकेत दिया है। अपनी पोस्ट में हिंडनबर्ग रिसर्च ने लिखा कि भारत में जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। हालांकि किस बारे में और क्या बड़ा होने वाला है, इस बारे में हिंडनबर्ग ने कोई खुलासा नहीं किया है। कंपनी के इस पोस्ट को लेकर माना जा रहा है कि हिंडनबर्ग रिसर्च किसी भारतीय कंपनी के बारे में एक बड़ा खुलासा करने वाला है। जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर अत्यधिक कर्ज लेने, शेयर प्राइस को मैनिपुलेट करके उन्हें जरूरत से ज्यादा भाव तक पहुंचाने और अकाउंटिंग में गड़बड़ी होने जैसे आरोप लगाए थे, जिससे कंपनी के शेयर की कीमत में भारी गिरावट आई। उस समय ग्रुप ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। अमेरिकी शॉर्ट सेलर की रिपोर्ट अडानी इंटरप्राइजेस द्वारा जारी $2.5 बिलियन के फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग यानी कि FPO से 2 दिन पहले पब्लिश हुई थी। अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में लगे सभी आरोपों का बार बार खंडन किया है। बहरहाल हिंडनबर्ग का इस तरह से चेतावनी देना निश्चित तौर पर शेयर मार्केट में निवेशकों की धारणा को प्रभावित करेगा। इतना ही नहीं, आम निवेशकों के मन में एक बार फिर अडानी ग्रुप को लेकर संशय के बादल मंडराने लगे हैं। वही कुछ यूजर्स हिंडनबर्ग की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठा रहे हैं। ये हिंडनबर्ग रिसर्च की पोस्ट पर आए आम यूजर्स के कमेंट से भी पता चल सकता है। दरअसल इसी साल भारत के एक वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने चीन से जुड़े एक अमेरिकी व्यवसायी को हिंडनबर्ग से लिंक करते हुए आरोप लगाया था कि उन्हीं की शय पर हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी को लेकर ये रिपोर्ट छापी थी। हिंडनबर्ग रिसर्च ने जब गौतम अडानी के ग्रुप के खिलाफ अपनी रिपोर्ट जारी की थी, उसके बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर प्राइस में तेजी से गिरावट आई थी। रिपोर्ट आने के पहले अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी दुनिया के टॉप 5 अमीर लोगों में शामिल थे, लेकिन रिपोर्ट आने के कुछ दिन बाद ही उनकी नेटवर्थ आधी रह गई थी और वो दुनिया के टॉप 25 रईसों की लिस्ट से भी बाहर हो गए थे। हालांकि साल भर के अंदर ही गौतम अडानी की कंपनी ने रिकवरी कर ली। अभी वो भारत के दूसरे सबसे अमीर और दुनिया के टॉप 15 रईसों में शामिल है। भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। ये ईडी और सीबीआई का ताना बाना इसलिए नहीं बुना गया कि कोई बेईमानी हो गई है। ये ईडी और सीबीआई का ताना बाना इसलिए बुना गया है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसी चाय के ढाबे पे भी रुके हुए 10 लोगों से बात करोगे कि केजरीवाल कौन है जानते हो? बोले यार वो दिल्ली में काम बड़ा शानदार कर रहा है, और काम तो कर ही रहा है, ईमानदारी से कर रहा है। केजरीवाल जी का नाम आज ईमानदारी का प्रतीक बन गया पूरे देश में। और भारतीय जनता पार्टी इतनी अपने आप को कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद एक राज्य में एक उदाहरण नहीं पेश कर पाई कि उस राज्य में काम ईमानदारी से हो रहा है और काम हो रहा है। उस छवि को बिगाड़ने के लिए ये सारा षड्यंत्र, सारे कुचक्र रचे जा रहे हैं। उस अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी की छवि को बिगाड़ने के लिए। लेकिन जनता जानती है, जनता के दिल के दरवाजे खुले हुए हैं। आप जेल के दरवाजे बंद कर सकते हो, लेकिन जनता के दिल के दरवाजे बंद नहीं कर सकते। जनता के दिलों में आज भी वही नारा गूंज रहा है पिछले 10 साल से। बताइए क्या? भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। और जिनका जिक्र अभी संजय भाई ने किया कि इधर उधर जितने भ्रष्टाचारी थे सबको इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी बना ली और भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी कर ली, उनको भी कहना चाहता हूं कि आपका काल अभी जेल में है, लेकिन ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रख पाओगे। आपका काल बाहर आएगा। 17 महीने ये आंसुओं, इन आंसुओं ने मुझे ताकत दी है 17 महीने जेल में।
दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है, तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें, तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।